गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थर्ड लेक्चर बिल्कुल हो गया क्लियर टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। आप देखिए फोर्थ लेक्चर जैसा थर्ड लेक्चर मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। बेटा देखिए रजिस्टर निकालना, चला जल्दी चलिए सब लोग। हाँ, जूम पर बैठे वाले भी निकाल लें अपने अपने रजिस्टर को। ऐसा नहीं है कि मैं सामने वालों को बोल रहा हूँ। और वीडियो जब देखें तो वो तो निश्चित निकाल कर बैठें, लेकिन सामने वाले और जूम वाले तो ये है कि एक ही बार है। वीडियो वाले जो देख रहे हैं तो उनके तो पास बार बार यदि रजिस्टर भी नहीं है तो चल जाएगा। तो यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। साइंटिस्ट का नाम नोट कर लें सबसे पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण। आर.एच. व्हिटकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। ये आज बहुत ज़्यादा मान्य किया जा रहा है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। इन्होंने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कौन कौन से किंगडम थे। फर्स्ट नंबर का जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, दूसरा जो है प्रोटिस्टा, तीसरा जो है प्लांटी, चौथा जो है फंजाई, और जो पांचवा है आप और हम लोग मतलब एनिमेलिया। तो 2, 3, 4 और 5 ये इस प्रकार से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस वजह से ये नाम दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 में केवल प्लांटी थे, एनिमेलिया थे, और यहाँ 5 हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ये 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था आर.एच. व्हिटकर के द्वारा, तो इनके द्वारा कुछ लक्षण चयन किए गए थे, 5 कैरेक्टरों का चयन किया गया था। उस 5 कैरेक्टर के आधार पर ही मुख्य रूप से दिया गया था। तो एक एक कैरेक्टर को आप और हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स टी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी कि इन जीवों की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है। जीवों की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है, तो 2 प्रकार की जीवों की संरचना होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। तो ये 2 होते हैं। ये सिंपल सेल है, ये जटिल सेल है। स्ट्रक्चर में देख लें, इसमें न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसमें जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये इंसिपिएंट होता है और ये आधुनिक मॉडर्न सेल है। ये तो इसके अंतर्गत मोनेरा हो गया, और ये जो 4 हैं, ये जो 4 के 4 हैं वो इसके अंतर्गत आ गए। तो अब मुझे बोलना नहीं है, देख लो। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा यानी बैक्टीरिया आ गए, और यूकैरियोट्स में जो शेष 4 थे, रटना नहीं है, शेष 4 कौन से थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो ये इसकी सेल स्ट्रक्चर के आधार पर इनको मुख्य रूप से दिया गया था। दूसरा जो पॉइंट है वह क्या है, देख ली, मैं बोल दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्स सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी। सेकंड पॉइंट भैया, ऑर्गेनिक बॉडी कैसे बनी होती है, तो 2 प्रकार से, वही यूनी सेलुलर और बेटा मल्टी सेलुलर। यानी कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो या तो एक कोशिका के बने हैं
या एक से अधिक बहुकोशिकीय के बने, तो इस वजह से इनको क्या नाम दे दिया, एक कोशिकीय, और इसको नाम बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे से बने हैं तो बहुकोशिकीय। तो स्वाभाविक है कि कौन कौन इसके अंतर्गत आ जाएंगे, देख लीजिए। तो ये दो जो एनिमल हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे, और ये जो तीन हैं ये वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बेटा समझ जाओ, साथ साथ बताता जा रहा हूं। तो ये इसके अंतर्गत आ गए बेटा, यानी एक कोशिकीय में मोनेरा और प्रोटिस्टा आ गए, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इसके अंतर्गत जो आते हैं, और शेष मल्टी सेलुलर में प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया आ गए। क्लियर बेटा। तो ये तीसरा कैरेक्टर होता है अपना, कौन सा कैरेक्टर होता है, थर्ड नंबर का जो कैरेक्टर है वो ये होता है। फिर इसके बाद जो आता है वो तीसरा कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। यदि पूरा नाम लेना चाहे तो क्या कह सकते हैं, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। तो थर्ड, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, यानी पोषण प्राप्त करने की विधियां। तो पोषण प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं वो बेटा कौन कौन सी होती हैं, ये आपको पता है, आपने 9th से पढ़ रहे होंगे। ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वपोषी और हेटेरोट्रॉप्स मीन्स विषमपोषी। तो लिख दीजिए, ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी ऑन फूड प्रिपेयर, यानी जो स्वयं अपने भोजन को बना लेते हैं। प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल, जो स्वयं अपने भोजन को बना लेते हैं। कौन कौन बना लेता है, यहां कर दीजिए, बिल्कुल सामने लिखा हुआ, कोई समस्या ही नहीं है क्या, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, क्या कोई समस्या ही नहीं है। अपने भोजन का निर्माण ये सभी ग्रीन प्लांट्स कर लेते हैं, सभी ग्रीन प्लांट्स कर लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स में एक पॉइंट कीमोसिंथेसिस भी आता है। 2 पॉइंट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स और कीमोसिंथेसिस यानी बैक्टीरिया। क्या, कीमोसिंथेसिस मीन्स कुछ बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर दूसरा पॉइंट जो आता है वो कौन सा आता है बेटा, हेटेरोट्रॉप्स यानी विषम पोषी। कौन से आते, विषम पोषी। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और आप और हम लोग ओमनिवोरस, वह इसके अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं नहीं कर पाते हैं, अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं नहीं कर पाते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, वह इसके अंतर्गत आते हैं। हर्बीवोरस यानी प्लांट को खाने वाले, कार्निवोरस यानी मांस को खाने वाले, ओमनिवोरस यानी दोनों को खाने वाले। तो ये कैसे हो गए, यानी दूसरों पर डिपेंड रह रहे हैं भोजन के लिए। तो इस वजह से उसको क्या कह दिया, हेटेरोट्रॉप्स कहा गया। क्या कहा गया, हेटेरोट्रॉप्स कहा गया। तो ये बेटा कौन सा पॉइंट होता है, थर्ड नंबर का पॉइंट होता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है बेटा, बहुत ही मस्त पॉइंट है, बहुत दमदार पॉइंट है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। भाई इनके जीने की क्या शैली है, इनके जीने का क्या तरीका है, तो वह तरीका सुन लीजिए सीधे सीधे। फर्स्ट पॉइंट सुने, ब्लैक से थोड़ा लिखूंगा यहां, प्रोड्यूसर्स उत्पादक। प्रोड्यूसर मतलब यानी इस प्रकार के लिविंग बींग्स जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस को ध्यान करें, फोटोसिंथेसिस को ध्यान करें, यानी ग्रीन प्लांट सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। यही तो भोजन बनाते हैं इस पृथ्वी पर। 6CO2, 12H2O,
एरो बना दीजिए, एरो के ऊपर लिख दें सनलाइट और नीचे लिख दें क्लोरोफिल, और इक्वेशन के बाद लिख दें C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यानी आपको ऑक्सीजन जो मिल रही है वो इसी के द्वारा मिल रही है। क्या जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है बेटा, तो इसी के द्वारा प्राप्त हो रही है। फिर सेकंड नंबर का जो पॉइंट आता है वह है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, कंफ्यूजन नहीं, अभी दिमाग में आ जाए। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोग करने वाले, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको कंज्यूमर के अंतर्गत रखा गया। ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी इनके द्वारा जो खाया जाएगा वो किसको खाया जाएगा, इसको खाया जाएगा, या फिर इनडायरेक्टली। अभी देखिए, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं कंज्यूमर, शॉर्ट में सेकेंडरी कंज्यूमर, देखिए टर्सरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं, डायरेक्टली पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लें, भूस के रूप में खा लें, या किसी भी रूप में खा लें, रहेंगे तो हर्बीवोरस। जो सिर्फ पेड़ों के द्वारा उत्पादित भोजन को खाते हैं उनको हर्बीवोरस या शाकाहारी कहा जाता है। गैया, भैंसिया, बकरी, ऊंट, हाथी यानी काऊ, बफेलो, गॉट, कैमल, एलिफेंट्स, ईटीसी इसके अंतर्गत। सेकेंडरी कंज्यूमर को बताया जाता है जो इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से, पीसी से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉक्स ले लो, पिकॉक वगैरह ले लो, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर टर्सरी कंज्यूमर जो है, इन दोनों को खाते हो, पहले तो इनको नियम से यही खाना चाहिए, टर्सरी कंज्यूमर को नियम से सेकेंडरी कंज्यूमर को भी को केवल फीड करना चाहिए। लेकिन भैया पेट का सवाल है, भूख तो लगेगी, ये नहीं मिलेंगे, क्या ये नहीं मिलेंगे तो क्या भूखे थोड़ी रहेंगे, वो इस टर्सरी कंज्यूमर को भी फीड कर लेते हैं। टर्सरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को भी फीड कर लेते हैं। इस टर्सरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है। और टॉप कंज्यूमर में भैया आप और हम लोग हैं, जो मिल जाए, ये मिल जाए तो इसको भी खा लेंगे, और ये मिल जाए तो इसको भी खा लेंगे, और ये तो खाते ही है। यानी आप और हम लोग क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस भी नेचर के होते हैं, यानी ओमनीवोरस होते हैं। क्या मांस को भी खा लेते तो कार्निवोरस बन गए, और साग को खा लिया, पेड़ पौधों को खा लिया, यानी कि हर्बीवोरस बन गए, तो ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं। इसमें वैसे एग्जाम्पल कौन से दे देते हैं, लॉइन, टाइगर, ईटीसी। क्लियर। तो ये बेटा कौन सा होता है, कंज्यूमर्स। अब इसका जो थर्ड जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है डिकम्पोजर्स, यानी अपघटक। इसके अंतर्गत भैया क्या होता है, अपघटक करता है, यानी जो जीवों को अपघटित करने का कार्य करते हो, डिकम्पोज करने का कार्य करते हो लिविंग बींग्स को। ये मरेंगे, ये मरेंगे, ये मरेंगे, ये मरेंगे, ये मरेंगे, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, सड़ते गलते रहते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है फूड के रूप में। तो इसको सिंपल में कन्वर्ट जो किया जाता है वो सिंपल में कन्वर्ट इन डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। और डिकम्पोजर्स के अंतर्गत जो आपके किंगडम में एक तो बैक्टीरिया हैं मोनेरा वाले, और एक फंजाई है, वह डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, लाइफ स्टाइल,
लिविंग बींग्स की लाइफ स्टाइल इस पृथ्वी पर किस प्रकार के ये जीव अपने जीवन शैली को जी रहे हैं। अब भैया 5th नंबर का जो पॉइंट आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, हर जगह इसका उपयोग होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जाति वृत्तीय संबंध अपने एंसेस्टर से लेकर प्रेजेंट टाइम की जो स्पीसीज है, यदि इसकी जानकारी किसी वैज्ञानिक को नहीं है या आप और हम लोगों को नहीं है, तो वह पर्टिकुलर उस ग्रुप में नहीं रख पाएगा। तो इन 5 किंगडम को बनाने के लिए R.H. व्हिटकर ने इस पॉइंट को भी 5वें नंबर पर लेकर ये कहा कि वास्तविक तौर पर अपने पूर्वजों की स्थिति नहीं पता होगी, पूर्वज कैसे थे, किस कैरेक्टर के थे, तो प्रेजेंट की स्पीसीज जो थी वो कहाँ से बनी, तो उसकी जो अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और यह अध्ययन कल 3rd टॉपिक में बताया था, ध्यान होगा। फाइलोजेनेटिक का जो स्टडी है बिना फॉसिल्स और कनेक्टिंग लिंक के नहीं हो सकती, फॉसिल्स और कनेक्टिंग लिंक के द्वारा ही इनकी स्टडी की जाती है। तो बेटा ये 5 कैरेक्टर के बेस पर 5 किंगडम बनाया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और 4th लाइफ स्टाइल, और 5th आपके सामने लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम थे। अब ये 5 किंगडम के मुख्य रूप से जो थे, इसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं है सभी लोग जो बहुत वो हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोगों की कमी, जो आगे आगे डेवलपमेंट विकास होता है, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती हैं और कुछ ना कुछ इसके लाभ भी होते हैं। तो सबसे पहले लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है, तो सुनते चले बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो एडवांटेज, सबसे पहला तो एडवांटेज यही था कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स को अलग अलग रखा, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट बनाया। प्रोकैरियोटिक ग्रुप को अलग सेपरेट किया और यूकैरियोट्स को अलग सेपरेट किया। यूनिसेलुलर के लिए अलग ग्रुप बनाया और मल्टी सेलुलर के लिए अलग किंगडम बना दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर दूसरा, फंजाई को इन्होंने अलग से रख दिया। क्या बेटा, फंजाई को इन्होंने क्या किया, अलग से रख दिया। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को इन्होंने अलग रख दिया। ऑटोट्रॉफ्स यानी जो स्वयं भोजन बनाते थे उनको अलग रखा, और जो भोजन स्वयं नहीं बनाते थे, दूसरों पर निर्भर रहते थे, उनको अलग रख दिया। ये और अगला बताया जाता, इट मोर नेचुरल देन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट मोर नेचुरल देन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यह है मतलब यह 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक प्रतीत होता है। तो ये इनके क्या थे, एडवांटेज। भैया कुछ तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। यूनिसेलुलर जो एल्गी थी, उस एल्गी को प्रोटिस्टा में रखा गया और मल्टी सेलुलर को प्लांट किंगडम में रख दिया। जबकि कैरेक्टर एक जैसे थे, तो वैज्ञानिकों का, आगे के वैज्ञानिकों का मानना यह था कि इनको एक साथ रखना चाहिए था। ये इनकी हानि थी, डिसएडवांटेज थी। दूसरा क्या था कि वायरस पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, वायरस के लिए इन्होंने कोई बात नहीं कही। तो ये भी इनके क्या थे बेटा, डिसएडवांटेज थे। क्या थे, डिसएडवांटेज थे। ठीक है बेटा, तो ये 4th नंबर का लेक्चर है, वो आपको यहीं तक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित तौर पर आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और यदि प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, और प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है तो तुरंत जल्दी से रेड को ब्लैक में कन्वर्ट कर दें, यानी कि सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बेटा, तो आज का ये 4th नंबर का चैप्टर यही है। फिर अब आगे का जो लेक्चर आएगा, 5th नंबर का लेक्चर आएगा,
बेटा ठीक है, ओके बाय, फिर कभी किसी दिन, ओके बाय।